एडिशन में वर्कशॉप या कार्यशाला होगा और अंदर जो सीनियर जूनियर दर्ज कर संजीव और जे कुछ भाषा पंता लगना आदमी हमारे और पढ़ा लगना वगैरह की डेवलप किया। तो सबसे पहले मतलब भाखन पर्दा आगे जो सबसे जरूरत रही हिंदी में बना साहित्य लिखना। तो जब तक नीम भाषा के साहित्य है ना अपनी भाषा के साहित्य को नहीं बढ़ाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए दो चीज़ है, एक तो है कि ठीक है ये बहुत अच्छी बात है अगर दो करता है कि व्याकरण कम व्याकरण और फिर जो तनआ भाषा की ध्वनि विज्ञान तत्ते भाखन बना की जे लिपि आदों कामतारकर ठीक रही। तो ऐसा जो प्रयास हो रहा है अच्छा है, हम अपनी भाषा का व्याकरणिक स्वरूप दे रहे हैं, उसका एक मानक रूप बढ़ाने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी भी इतना कन्फ्यूजन है मैं नहीं जानता था। तो खैर जो भी हो तो ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं पर संवाद नहीं करते हैं, आपस में भेंट मुलाकात करके हम अपने कुड़ुख भाषा की समस्या के बारे में संभवतः बात नहीं करते हैं। बात करते हैं तो अपने अपने खुड़हाल में बात करते हैं, सामूहिक रूप से शायद बात नहीं करते हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो क्षमा कीजिएगा। तो इसीलिए शायद ये समस्या आ रही है। तो अब समस्या को समाधान करना जरूरी है। तो पहले तो यहाँ व्याकरण जो बना है उसके हिसाब से जो उसमें उसके कई रूप हैं उसको मिल बैठ के विचार करके चर्चा करके ऐसे वर्कशॉप और लगाइए, महीने में 2 महीने में जरूर लगाइए, है ना। और जब भी कुछ भी समस्या हो उसके बारे में समाधान करने के बारे में सोचिए। और मैं बोलूँगा हमारे जो भी विभाग अध्यक्ष हैं या भविष्य में जो भी रहेंगे वो उनसे या बनेंगे उनसे मेरा एक आग्रह रहेगा। मैं पहले भी अपने विभाग के सारे लोगों को मैंने जितने भी हुए हैं चाहे हरि सभी को बोलता रहा हूँ भैया कुछ दिन सेमिनार लगिए, 1 घंटे 2 घंटे महीने में एक बार जरूर बैठिए। तो कुछ दिन पहले उधर शुरू हुआ था 5-6 साल पहले सर हरी जी ने जो किया था वहाँ पर, तो फिर उसके बाद में ठप हो गया। तो खैर कोई बात नहीं। तो अभी फिर जो ये नए सिरे से शुरू हो रहे हैं जो आप लोग नए सिरे से कर रहे हैं तो वो कीजिए। क्योंकि किसी भी भाषा को बढ़ाने के लिए उसका जो व्याकरणिक रूप वो जरूरी है। और दूसरा है साहित्य। तो साहित्य में ठीक है अपना कथा कहानी कविता यात्रा कथा जो उपन्यास जो कुछ नाटक जो कुछ लिखना है लिखिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या है आपका ज्ञान साहित्य है ना, भूगोल गणित फिजिक्स केमिस्ट्री समाज विज्ञान ये सब को हम कुड़ुख में कैसे लिख सकते है ना। ये कथन बुझने लगो और अन्य पुथी टूटने लगो। अन्य पुथी मन टूडोर होले माइल ले नाम 8वें से चुके इन दोन एप्लीकेशन बहुत साल बाद और आदमी डालर तुम्हारे पास क्या आएगा किताब दिखाइए मैं बोल रहे भैया देखिए जयराम जी डिक्शनरी लिखा है, इमानुअल बुखारी ने डिक्शनरी लिखा है, TRI ने ये डिक्शनरी लिखा है, हमारे नारायण गुराव जी ने लिखा है, ये लिखा है, बेटी कृष्ण जी ने लिखा है, बोरा एक्का ने लिखा है, ये लिखा है, कौन ने लिखा है, ये सरन गुराव जी ने लिखा और भी बहुत सारे आप बताएंगे। ठीक है ये अलग कहानी तो ठीक है, लेकिन उससे तो समाज थोड़ी आगे बढ़ेगा। आप
आपको समाज में जो जीते हैं, हर चीज़ से बात करते हैं, इतिहास भूगोल जो है, सामान्य ज्ञान है, उसके बारे में क्या है आपके पास? ऐसी बातों के लिए क्या किताब है आपके पास में? वो पूछिए। और फिर आप जो आपके पास कोई मैगजीन निकलती है वो पूछेंगे। कुछ मैगजीन दिखाइए जो महीने में निकलती है। तो महीना में है कोई निकलने वाला? 3 महीने। पुरुष 3 महीने। महीना में, एक महीने में 3 महीना है, 3 महीना। 2 महीने में, ठीक है। 2 महीने में एक निकलती है, लेकिन महीने में एक मैगजीन निकलने, अच्छा 2 महीने में निकलती है, अच्छा 2 मैगजीन महीने महीने निकलने के लिए 3 महीने। अच्छा 3 महीने में कितनी मैगजीन निकलती है मुझे पता? तो आप बोलेंगे, तो बोलेंगे नहीं साहब, एक में नहीं चल जाएगा। आप बोल रहे हैं कि हमारा ग्रेटर झारखंड, ग्रेटर पूर्व इलाका है आपका, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तक, और इतने इलाके में आपके लिए एक ही मैगजीन से कैसे चलेगा, वो बताएंगे। तो इसीलिए इस बात को मेहरबानी करके दिल की गहराई से समझिए, है ना। अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए, अपने भाषा की रक्षा के लिए, अपने पुरखों की विरासत और उनकी गौरवशाली परंपरा को बचाए रखने के लिए जरूर सोचिए। भले कोई स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, महीने 2 महीने पर आप पत्रकार निकालिए, लेकिन उसकी संख्या जरूर है। मान लीजिए 2 महीने में निकालते, 3 महीने में कम से कम 8-10 उसका अंक निकले। तो ऐसे करके मान लीजिए 8-10 जगह से आपके पास दिखाने के लिए रहेगा। नहीं बात, छत्तीसगढ़ नाम मिर्जापुर से ये निकला, छत्तीसगढ़ से ये निकला, है ना, राउरकेला से ये निकला, चकधरपुर से पूर्व वालों ने ये निकाला, हमारे सिसई से अरविंद जी ने स्कूल से ये निकाला, है ना, उधर पुरी से मैंने नहीं निकाला। संजय भगत जी बोलेंगे कि नहीं हमारे 6 माही पत्रिका निकाले। तो ऐसा जो ढेर सारा अगर आपके पास दिखाने के लिए रहेगा, तो आप अकादमी वालों को देखिए साहब ये वहाँ निकाले, इन लोगों ने ये किया था, ठीक है, ऐसा नहीं था, या जो उसको चलाने वाले थे उसका ट्रांसफर हो गया, इसलिए नहीं कर, लेकिन उन लोगों ने कोशिश तो की, ठीक है, वो फिर गए अगली जगह, देखिए अगली जगह शुरू। तो ये जो कंटिन्यूटी, ये निरंतरता है आपके कामों की, अपनी आपको भाषा को बचाए रखने के लिए और साहित्य सृजन करने के लिए दोनों चीज चलना चाहिए। साहित्य सृजन नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ होगा। जैसे आजकल सबसे बड़ा गड़बड़ क्या हो रहा है कि हमारे इलाके में सब हम लोग उर्दू गाना भूल रहे हैं, गाना गाना भूल रहे हैं। पता नहीं रामदयाल मुंडा जी ने जो कहा नाचे से बाची, तो लोग बोला कि नाचने से ही बचेगा, गाना गाना नहीं, है ना। तो उसकी उन्होंने गलत समझ लिया, भाई नाचना है और गाना भी है, ढोलक भी बजाना है। तो हमारे सारे लोग नाचना गाना ढोलक बजाना सब एक साथ करते थे। तो हमारे पुराने बुजुर्ग जो आजाद दादी नाना नानी, वो सब एक साथ करते, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हाँ एक ही साथ। और यहाँ तो जैसे अभी वो डीजे वाला बंद होगा, अरे बजाओ बजाओ।